निश्चित तौर पर लग रहा है कि कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार के साथ करने वाले थे लालू यादव। इस बार वो 17 का बदला लेने वाले थे और नीतीश ने भाप लिया नीतीश कुमार ने। और तेजस्वी यादव के साथ शुरू में नीतीश कुमार का क्या रवैया था सरकार बनने के दौरान, याद कीजिएगा, हनीमून फेज जो था। अरे इसके पिताजी के साथ क्या किया देखे ना आप, भाजपा वाला हर्ष को तो फंसा देता है। और वहां से मामला ये आया कि तेजस्वी यादव के साथ मंच भी साझा नहीं करना चाह रहे हैं, पहले ही निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी आ रहे हैं दौड़ दौड़ पीछे से कि नीतीश जी पहुंच गए, दौड़ के आ रहे हैं। तेजस्वी तो गेट पे भेंट हो रहा है, हाथ जोड़ ले। ये नीतीश की रणनीति है। नीतीश ऐसा कर देते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाता है कि उसके साथ होने क्या वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी, एक सवाल लोगों के मन में ये उठने लगा कि तेजस्वी यादव अब रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये रोजगार तेजस्वी का है? नीतीश कुमार के बड़े बड़े बैनर पोस्टर से लोग कंफ्यूज हो गए कि बात तो तेजस्वी यादव ने रोजगार की, लेकिन नीतीश कुमार अपना क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? इस क्रेडिट लेने पर महागठबंधन में बवाल मच चुका है। नीतीश ने क्या लालू प्रसाद यादव वाला बदला तेजस्वी यादव से निकाल लिया है? एक समय था जब दोनों के बीच जो दरारें पैदा हुई थी, लालू नीतीश कुमार के बीच जो टकराव उत्पन्न हुआ था, उस टकराव का बदला क्या तेजस्वी यादव से निकाला जा रहा है? हालांकि नीतीश कहते तो हैं कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, अब यही आगे बढ़ाएगा राजनीति को, लेकिन ऐसे में कैसे राजनीति आगे बढ़ सकता है जब बच्चा को उसका हक नहीं मिल रहा है? गेम बड़ा में आज चर्चाएं होंगी नौकरी के नाम पर महागठबंधन में उत्पन्न हुई दरार को लेकर। कल देखिए पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। दूसरे चरण में लगभग 96,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए शिक्षकों को, लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर इसमें दूर दूर तक गायब नजर आई। अब इसको लेकर राजद के लोगों में नाराजगी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है कि आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा कर क्यों रहे हैं। तमाम विषयों पर चर्चाएं होंगी कि कौन सा बदला नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से निकाल रहे हैं। बच्चा है तो बच्चा से सर बदला कैसा निकाला जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कहीं ना कुछ तो करेंगे ना। मुझे तो लगता है कि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संयोजक वाला पद छोड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है। देखिए मैं कोई नहीं कहूँगा कि कोई सोर्स है, कोई फलना ढिमका होता है। कोई कभी एक ही सवाल को हल करने का एक और फार्मूला भी मिल जाता है। थ्योरम के बजाय डायरेक्ट भी आप किसी फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। तो लगता है एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के साथ 2017 का बदला लालू यादव ने ले लिया। लालू चाह देते तो संयोजक ये आज नहीं, एक ज़माने पहले नीतीश बन गए होते। अगर यही फार्मूला था कि नीतीश को संयोजक बनाने के साथ साथ उनके माथे पर किसी को बिठा देना है कांग्रेस परिवार से या कांग्रेस पार्टी से, तो ये तो फार्मूला बहुत पहले भी हो सकता था। इसके लिए इतना जीरा करके इतना देर करने की क्या जरूरत थी कि इसके चलते नीतीश नाराज हो जाए, आप पद ही ठुकरा दे। सोनिया गांधी का नेचर, कांग्रेस का नेचर, केजरीवाल, फिर साउथ की कई पार्टियों में जिनमें लालू यादव का प्रभाव है, इन सब का व्यवहार नीतीश कुमार के प्रति जो रहा, ये क्वेश्चनेबल तो है। सोनिया गांधी और कांग्रेस ना भी अगर नीतीश का पक्ष लेते तो कम से कम क्षेत्रीय दलों को तो लेना चाहिए था। उनमें से कोई एक अगर बनता संयोजक तो कांग्रेस पर दबाव बन पाता। तो कोई क्यों चाहेगा क्षेत्रीय दल की खड़गे ही बन जाए और कांग्रेस पार्टी दबाव रखे इंडिया गठबंधन का अपने अंडर, मतलब खेल कहीं और है हो रहा है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रांगली अब ये बात कि लालू यादव खेल गए हैं नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश इस बात को समझ गए। और ये भी अब मुझे कंफर्म लगने लगा है कि राजद जरूर नीतीश कुमार के सरकार को पलटने की तैयारी में थी। 11 विधायकों की बैठक का जो निकल के आता है फलसफा कि नीतीश कुमार को राजद के साथ रोकने के लिए वो बैठक हुई थी, तो अभी तक नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ जाने का कोई फैसला लिए नहीं है, और पर्दे के पीछे तो सबकी सबसे बात होती है। तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार के साथ करने वाले थे लालू यादव। इस बार वो 17 का बदला लेने वाले थे और नीतीश ने भाप लिया नीतीश कुमार ने। और भाप तो आज नहीं, एक ज़माने पहले ही लिया था।
6 महीने पहले आपको याद होगा यहीं एक अखबार पड़ा हुआ था, मैंने उठाकर दिखाया था, तेजस्वी यादव कहाँ है। मैंने बिहार के यादव समाज के लोगों से जो अंधभक्त की तरफ फॉलो करते हैं राजद को, मैंने उनसे भी पूछा था कि बताइए आपका नेता कहाँ है इसमें। और तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप ज़बरदस्ती आग लगाते हैं, आए चाचा भतीजा के बीच में आप हम ही आग लगाए थे 17 में भी। हम ही लालू यादव जब सत्ता में थे तो नीतीश कुमार कहते कि इनको जल्दी हटाइए यहाँ से, हटाइए आप आइए जल्दी। और हम ही आग लगाते आ रहे हैं आज तक। हम ही ललन सिंह को एक बहुत ही गिरा हुआ गाली दिए थे सदन में बैठे हुए। हम ही नीतीश कुमार की तरफ से कहते अरे इसको कुछ पता है, अरे जानता है, इसके पिताजी हमारे दोस्त नहीं होते तो इसको बता देते। ये हम ही बोले थे नीतीश जी को बोल दीजिएगा। सारी समस्याएं दोनों परिवार के बीच जो विवाद है ना, ईडी सीबीआई डीवीडी सीबीडी ईबीडी सब हम ही लगाए हैं। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। हम एक विश्लेषक हैं और तटस्थता के चलते मजबूर हैं। हम करें तो मैंने कहा ही ना कि मैं एक ही जगह थोड़ा सा बहकता हूं जब युवाओं की बात होती है। ऑब्वियसली एक युवा है और दर्द समझते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर, बिहार के बाहर नहीं, और वो बिहार को लेकर खुद ही मजाक बनाते हैं। दुखद बात है, बताना नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बिहार की सरकारें उतनी लायक नहीं है, यहाँ के नेता उस लायक नहीं है, पढ़ाई लिखाई की कमी है। तेजस्वी यादव का मजाक उड़ता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना कर, और मेरा भी मजाक बनाया जाता है कि एक तो कीचड़ बना दिया गया और उस कीचड़ में तुम जाके बैठ गए। कितना बढ़िया है। फिर हम कहेंगे बोलिंग बातें तो लोग कहेंगे अपना ही बड़ाई करने लगा। छोड़िए, विषय पर वापस आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने भी इस बात को भांप लिया। अब भाप तो बहुत पहले लिया था, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार एक्शंस जो थे उनके वो बदल गए थे। दूसरी मीटिंग के बाद हर मीटिंग में वो नाराज हुए हैं और नाराज होकर बाहर आए हैं, और इसका खामियाजा लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ा है। तेजस्वी यादव के साथ शुरू में नीतीश कुमार का क्या रवैया था सरकार बनने के दौरान, याद कीजिएगा, हनीमून फेज जो था। अरे इसके पिताजी के साथ क्या किया देखे ना आप, भाजपा वाला हर्ष को तो फंसा देता है और वो कुछ कर देता है तो इधर से फंस जाता है। अब इसी को तो संभालना है सब। और वहां से मामला ये आया कि तेजस्वी यादव के साथ मंच भी साझा नहीं करना चाह रहे हैं, पहले ही निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी आ रहे हैं दौड़ दौड़ पीछे से कि नीतीश जी पहुंच गए, अरे पहुंच गए, दौड़ के आ रहे हैं। तेजस्वी तो गेट पे भेंट हो रहा है, हाथ जोड़ ले। ये नीतीश की रणनीति है। नीतीश ऐसा कर देते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाता है कि उसके साथ होने क्या वाला है। लेकिन राजनीति है, अंतिम समय तक आदमी वेंटिलेटर पे भी कहता है कि नहीं हो, अभी भी संभावना है। और जिस तरीके से कल जो एक कार्यक्रम आयोजित किया, आप विशेष उस कार्यक्रम के पहले डिटेल दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में। डिटेल देंगे। बीपीएससी की बहाली शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से होती है। उसमें पहले चरण में 1,70,000 की बहाली आती है, जिसमें 1,25,953 लोगों को इसी पटना के गांधी मैदान में 17 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। दूसरे चरण की बहाली का अनाउंसमेंट उसी मंच से कर दिया गया कि दूसरे चरण में भी बहाली होगी, और उसमें पहले तो बहाली 70,000 की होनी थी, लेकिन जो बच गए थे और सीट उसमें 1,25,000 चला गया, और 1,25,000 में कल 96,000 के करीब में नियुक्ति पत्र बांटी गई है। मतलब 96,000 से ज़्यादा मतलब शिक्षक अब नियुक्त हो गए हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं नीतीश कुमार की जो वो लागू कर रहे हैं। एक मुद्दा नियोजित शिक्षकों को लेकर के था सर कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लगभग 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, आगे भी योजनाएं नीतीश कुमार की, जो 7 निश्चय योजना है उसका पार्ट 2 आ रहा है, और उसमें पंचायत स्तर पर 10 लाख से ज़्यादा रोजगार नीतीश कुमार दे रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात बताइए, 18 साल से नीतीश कुमार हैं, ये 18वां साल में उनको याद आया ये सब रोजगार देने का। देखिए, मैं घुमा कर बात कर नहीं पाता हूँ, मेरे से नहीं होता है। ये नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, दिस इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव युवाओं के करीब इसीलिए आए, उनको इतना वोट पिछले चुनाव में इसीलिए मिला, भले सरकार ना बना पाए, क्योंकि उन्होंने रोजगार की बात की थी। दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, इन सब की बात करके, सुनवाई, इनकी बात सुन करके तेजस्वी यादव ने जगह बनाया था युवाओं के दिल में। 10 लाख हाँ, 10 लाख रोजगार देंगे पहली कलम से। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन उस स्तर पर काम वो लगातार कर रहे हैं।
रोजगार कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं ये मुझे बताइए, किन विभागों में हो रहे हैं? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ये किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास है। तो नीतीश कुमार कैसे इसका क्रेडिट ले सकते हैं? आज तक आप नहीं कर पाए। आप राज्यकर्मी की बात कर रहे हैं, किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? आज तक ये राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए शिक्षक दौड़ते रहे। बीपीएससी के माध्यम से ही हुआ, कुछ बाहरी लोगों को भी नौकरी हुआ। ठीक है, हम क्रिटिकल होंगे, हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार के पत्रकार हैं, हम बाहर के लोगों की नौकरी की बात क्यों करेंगे जी? क्यों नरेंद्र मोदी आप फलना ढिमका के चक्कर में हम पड़ेंगे, योगी आप फलना? हम बिहार की बात करेंगे, बाहर के लोगों को नौकरी मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो हो हम उस पर अगेंस्ट खबर चलाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को नौकरी दिया ना, इस बात को मैंने झुटला दें। नीतीश ने नहीं दिया, तेजस्वी ने दिया। तेजस्वी यादव भले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया। अगर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होते हुए वो अंडर ब्रिज बनाना चाहते हैं, दोनों म्यूजियम को जोड़ने में पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, ग्लास ब्रिज में, वहाँ कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं करोड़ों करोड़ का, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का म्यूजियम बना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब मोदी जी पर यह आरोप आप लगाते हैं तो खुद भी अपने गिरबान में झांकिए। इससे रोजगार और इससे रोजगार की संभावनाएं नहीं बनेंगी। रोजगार की संभावनाएं आपके पास ही हैं, आपके पास पैसा नहीं था देने के लिए। तेजस्वी ने आप पर दबाव बनाया तो आपने नौकरियां बांटनी शुरू की, और ये भी सारे विभाग तो तेजस्वी यादव के ही हैं। और जो राज्यकर्मी के दर्जा वाली बात है, रत्नेश जी, इसकी लड़ाई कितने दिन से चल रही है? लगभग मुझे लगता है कि जब से बहाली हुई है तब से, जब से आए हैं 5 साल बाद उन्होंने प्रक्रिया लाई। टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक झुंझुना थमाया जनता को। बेरोजगार लोगों को जो नहीं भी क्वालिफाइड है उनको भी शिक्षक बना दिया। अब जो नहीं क्वालिफाइड है वो करते करते कुछ सीख गए हैं। अब नहीं, कम से कम तो आपके सरकार के तो मुलाजिम हो गए ना। लेकिन आप उनको चाहते हैं टर्म के आधार पर पैसा देना। आप चाहते हैं कि जब आवश्यकता सरकार का पैसा होगा तो बुला लेंगे, जब हटा देंगे। ऐसा नहीं होगा। वो राज्यकर्मी का दर्जा काफी दिन से मांग रहे हैं और कई विभागों में चल रहा है, और हर जगह अपने टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रखा है। और अब वो दबाव जो है वो तेजस्वी यादव ने हल्का कर दिया आप पर। वो एक तरीके से एडिशनल दबाव बनाकर वो जो पहले से बना हुआ दबाव था उसको हल्का किया। और आप अब अगर दे भी रहे, आप इफ यू आर सकमिंग टू दैट प्रेशर, तो वो ड्यू टू तेजस्वी यादव और उनके रजिस्टेंस की वजह से है। बार बार आपसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार के बारे में संभावनाएं निकालिए, तरीके निकालिए, और आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जो करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जरा इस तस्वीर को। ये देखिए, ये नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर पर लगाया है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। ठीक है, बिहार में एक साथ 96,000 नवनियुक्त शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। अच्छा, इसमें नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दे तो रहे हैं, अगल बगल सब लोग हैं, तेजस्वी हैं। चलिए दूसरे में आते हैं। बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। राज्य में एक साथ 96,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला। तेजस्वी यादव कहीं दूर दूर तक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने जितनी बातें लिखी उसमें कहीं तेजस्वी यादव का नाम लिखा है क्या? इस ट्वीट में भी कहीं नाम लिखा है क्या? इसमें तो दिख भी नहीं रहा बेचारे कहीं मंच पर दूर दूर तक। ये नीतीश कुमार ने जो खेल किया है वो है। अब जरा देखते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने पहला जो ट्वीट किया उसमें भी उनकी तस्वीर लगाई है, दूसरा ट्वीट किया उसमें भी उनकी तस्वीर लगाई है, और बहुत प्रमुखता से उनकी तस्वीर लगाई है। और लिखा भी है तेजस्वी यादव, संकल्प वो जो जीत है, जो कहते हैं वो करते हैं, सबको बधाइयाँ। दिन 70, नियुक्तियाँ 2,17,000, विभाग शिक्षा, पद शिक्षक। 2 लाख नौकरियों का क्रेडिट नीतीश तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ट्विटर के माध्यम से ले जरूर है। अब एक बात और आपको बताते हैं। एक बयान दिया है मृत्युंजय तिवारी ने, जो राजद के प्रवक्ता हैं। अब जरा उनके बयान को मैं अक्षरशः आपको पढ़ दूं ताकि ये न लगे कि मैं अपने पास से ये बात बोल रहा हूं। बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए यार, खेल तो हर जगह हो रहा है और इस खेल को हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो खूब समझते हैं और हम वक्त से पहले ही बताते हैं। ये भी खबर मैंने बताई थी, मैंने अखबार उठा के दिखा दिया, देखिए ही विश्लेषण के दौरान मैंने थोड़े सोच के रखा था कि अखबार रखा हुआ है, मैंने विश्लेषण के दौरान देखा कि देखिए तस्वीर सामने उठा के दिखा दिया मैंने। अब बात देखिए, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया, हर कोई जानता है कि 2020 के चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरियों की पहल हमारा विचार और वादा था। हमें बराबर का श्रेय दिया जाना चाहिए था
और सरकारी विज्ञापन में डिप्टी सीएम तस्वीर शामिल होनी चाहिए थी। लोग जानते हैं कि यह नीतीश तेजस्वी की सरकार है, सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। रोजगार अभियान हमारा बच्चा है और इसे हाईजैक नहीं किया जा सकता है। हाईजैक नहीं किया जा सकता, हाईजैक शब्द भी मेरा ही है भाई। नीतीश ने मेगा भर्ती अभियान के प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित करते हुए 12 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और नवंबर 2023 शिक्षकों की समूह की भर्ती के पहले चरण के दौरान लगभग जो 1,20,000 मिला था उस अनुपात में अब आगे बढ़ोतरी हुई है। ये पूरा का पूरा स्कीम जो है तेजस्वी यादव का है और इसमें जो सरकारी विज्ञापन उसमें लिखा गया है संकल्प वो, माफ कीजिए, तेजस्वी यादव ने लिखा है संकल्प वो जो जीत कर आते हैं और नीतीश कुमार ने, नीतीश मतलब रोजगार की गारंटी। अब मुझे आप बताइए, नीतीश कुमार अगर रोजगार की गारंटी है, मतलब बिहार में ना कि तमिलनाडु में, गुजरात में, पंजाब में, कहाँ नीतीश रोजगार अगर बिहार में देते हैं तो बाहर फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोग हैं कौन? ये बिहार के हैं ना। वोट देने के समय में इन लोगों को बुला लिया जाता है, जाति के नाम पर वोट ले लिया जाता है, कोरोना में भाग के आते हैं। अगर तमिलनाडु जी में जैसे पिछले बार विवाद हो गया था, होली दिवाली में भाग के आते हैं। इनको रोजगार नीतीश कुमार ने दिया है? इनके रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? कोई युवा ही ना करेगा। लोग कहते हैं, कल भी एक आदमी हम पर आरोप लगा रहे थे कि आप तेजस्वी यादव के दुश्मन हो जाते हैं कभी कभी। मैं दुश्मन नहीं हो जाता हूं, मैं याद दिलाता हूं। कैसे याद दिलाऊं? हनुमान को जिसने पकड़कर हिलाकर कहा कि तुम हनुमान हो, समझो तुम कौन हो, अपनी ताकत समझो, तुम लालू यादव के पुत्र हो, तुम युवा हो, तुम रोजगार दे सकते हो, तुम ठीक है, तुम दंश झेलते होगे। तेजस्वी यादव को नहीं होते आज उनके पिता इतने बड़े नेता, तो आज भी बॉल फेंक रहे होते हैं सचिन तेंदुलकर के बेटा को या फिर सहवाग के बेटा को। कहीं जगह नहीं मिलता। तो आज जो लालू यादव ने किया अच्छे काम, बुरा काम हम नहीं जोड़ेंगे। अब उसमें कुछ लोग कमेंट करेगा तो हम उसमें नहीं बोलने जा रहे हैं। आज कुछ और बात मैं कर रहा हूं। जो अच्छे काम किए उसके प्रतीक के तौर पर आपको राजनीति विरासत में मिल गई। सबको नहीं मिलती है, सबके पास ये खूबी नहीं होती है। और ये बात आप समझते थे जब आप विपक्ष में थे। तो सत्ता में आए तो नीतीश कुमार के मैंने दबाव में इतने दब गए हैं, प्लस उधर से ईडी सीबीआई का भी दबाव है। आपकी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूं, लेकिन नेता और लीडर वही कहलाता है जेल में रहकर भी संघर्ष करता है, जो धारा के विपरीत चलता है। और खैर मैं भाषण और सेल्फ क्या बोलते हैं उसको प्रेजिंग नहीं शुरू कर दूंगा। आपको नीतीश कुमार से लड़कर लेना चाहिए श्रेय और आपको चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, वरना 25 में कहीं नजर नहीं आएगा। तेजस्वी जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस प्रवक्ता को कि धारा के विपरीत इन्होंने बयान दिया। तो इसमें भी बतख बिठा दीजिएगा। वो सही बयान अभी मुझे लग रहा है कि इन्होंने दिया, नहीं तो कहां बतखवा से पूछते तो ये भी नहीं बोलता। बतखवा तो ये भी नहीं बोलता, कहता अप्रूवल लेके आओ, कागज पे नोटिफिकेशन लिखवा के 1 लाख उसमें स्टाम्प लगा के लेके आओ, तब मानेंगे कि बयान देना है। छोड़िए, मत बुलवाइए हमसे सब। तो मतलब सर, एक सवाल जो था मेरे मन में तब से गूंज रहा है कि मतलब आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों नहीं मतलब नीतीश कुमार से अलग, और जो 2020 में उन्होंने किया अलग क्यों होना है भाई? मैं ये तो कह रहा हूँ, सरकार मजबूरी बस बनी है, बैकडोर से सरकार बनी है, क्यों अलग होना है भाई? सत्ता का सुख भोगना है तो गलत क्या है? सत्ता में रहना गलत थोड़ी है। मुख्यमंत्री तक ही ना सर, मुख्यमंत्री कब बनेंगे वो? अब यही तो पेज है। इसमें बहुत सारगर्भित सवाल है, पंचनामा से पूछिएगा कभी। ये जान लीजिए कि ये जो खेल नीतीश कुमार कर रहे थे, इतना दिन से हम अखबार उठा के दिखा रहे थे, आज किसी ने देख लिया लगता है। तो शायद उस पर अब कंसेंट तो ले लिया गया है। अब ऐसा ना कि तेजस्वी यादव उनको चुप करा दे, अरे भाई आपको पिछले बार इसलिए प्रवक्ता से हटाए थे, क्या बोल रहे हैं आप? हो सकता है कहीं वहीं से ऑर्डर आया हो बोलने के लिए, भाई भी हो सकता है। हाई टाइम है, अब अगर दबाव नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे? मैंने कहा ही। चलिए, तो भाग जाएंगे भाजपा के साथ, तब दबाव डालिएगा। चलिए, तो अब दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश कुमार दबाव तो डाल ही रहे थे, लेकिन अब दबाव उधर से भी पड़ रहा है। रोजगार के मुद्दे पर जदयू राजद में खटपट शुरू हो गई है। क्रेडिट लेने की जो होड़ थी पहले चरण से अब दूसरे चरण तक आकर लगातार ये बढ़ रही है। फिलहाल आज के गेम बड़ा में इतना ही। तमाम चर्चाएं दिन भर जारी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।